फिल्म की शुरुआत एक कंपनी के कर्मचारियों के एक समूह से होती है जिसमें दो दोस्त रहते हैं, पीटर और सैम। फिर यहाँ पर इनका बॉस डेनिस आता है और कहता है सब रेडी है पीटर। पीटर कहता है यस सर, बस नेथन का इंतजार है। फिर सैम फैक्ट्री में नेथन को बुलाने जाता है। यहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम रॉय है नेथन को कहता है जानते हो एक बात मुझे हजम नहीं हो रही है। 3 हफ्ते पहले तुमको फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर बनाकर लाया गया और तुम्हें आज छुट्टी मिल गई। नेथन कहता है यह छुट्टी नहीं है, पिकनिक है। मैं तो नहीं जाना चाहता था लेकिन वो लोग मुझे बुला रहे हैं। रॉय कहता है कल का आया हुआ लड़का मुझे सिखाएगा, मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है लेकिन वर्कर इन्हें अलग करते हैं और नेथन सैम के साथ चला आता है। अब सब लोग बस में बैठकर सफर की ओर चलते हैं। आगे कहानी में दिखाया जाता है एक बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जिस पर अभी काम चल रहा होता है और इनकी बस इसी ब्रिज से गुजर रही होती है। तब तक सैम को एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी होती है। वह देखता है कि पुल टूटने वाला है और इस दुर्घटना में सभी यात्री मारे जाएंगे। फिर सैम सबसे कहता है हमें इस बस से तुरंत उतरना होगा, ये ब्रिज गिरने वाला है, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उनका बॉस कहता है सैम रिलैक्स, ब्रिज पर केवल काम चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है लेकिन उसकी बेचैनी देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मोली उसके साथ बस से उतर जाती है। फिर कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए बाहर आते हैं जैसे पीटर, कैंडिस, नेथन, डेनिस और ओलिविया। तब तक ब्रिज के केबल टूट जाते हैं, सड़क क्रैक होने लगती है। फिर सब लोग भागकर ब्रिज से दूर जाते हैं। सैम की भविष्यवाणी सच हो जाती है, जो लोग ब्रिज पर रहते हैं वे सभी मौत के घाट उतर जाते हैं। सैम और बाकी बचे लोग राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने मौत को मात दे दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मृत्यु ने उन्हें अपनी लिस्ट में डाल रखा है। मृत्यु से बचने का मतलब यह नहीं है कि वे जिंदा बच जाएंगे। मृत्यु अब एक एक करके उन्हें अपने तरीके से पकड़ने लगती है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सैम को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ब्रिज गिरने वाला है। बट सैम कहता है मैंने उसे गिरते हुए देखा। जांच का रिपोर्ट आता है जिसमें तेज हवा और केबल टूटने की वजह से ब्रिज गिरा होता है, इसलिए सैम को छोड़ दिया जाता है। फिर जो लोग बचे रहते हैं सैम को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हम सब जिंदा हैं तो सैम की वजह से। फैक्ट्री के सभी लोग मिलकर मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति इनको कहता है मौत को धोखा खाना पसंद नहीं, तुम सब लोग अब जरा होशियार रहना। फिर सैम को टेंशन होने लगता है और वह नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं करता है, डे शिफ्ट करके घर चला आता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कैंडिस और पीटर बात कर रहे होते हैं। कैंडिस कहती है आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है। फिर पीटर कहता है सोचो चैंपियनशिप से पहले ये तुम्हारा आखिरी प्रैक्टिस है, तुम चैंपियनशिप जीत सकती हो। फिर प्रैक्टिस करने के लिए कैंडिस जिम में जाती है और कोच से कहती है बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज एसी चालू करवा दीजिए वरना हम सब बेहोश हो जाएंगे। कोच कहती है एसी खराब हो गई है, वे उसे ठीक कर रहे हैं। फिर कैंडिस कहती है तब तक फैन लगवा दीजिए। अब कैंडिस को कुछ आभास होता है लेकिन वह प्रैक्टिस करने लगती है। इधर एसी चालू हो जाती है और एसी के फैन का एक स्क्रू गिरता है वहाँ पर जहाँ कैंडिस प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर पीटर बैठकर कैंडिस को देख रहा होता है, उसके प्रैक्टिस को देखकर वह खुश होता है। फिर कोच कहती है कैंडिस बाज पर जाओ। कैंडिस बाज पर जाती है और वहाँ पर दूसरी लड़की आती है। कैंडिस प्रैक्टिस कर रही होती है, तब तक उस लड़की के पैर में स्क्रू चुभ जाता है और वह नीचे गिरती है और उसके हाथ से पाउडर गिर जाता है। फैन के हवा से वह पाउडर उड़कर कैंडिस की आंखों में चला जाता है और वह अपना संतुलन खो देती है। फिर उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है जिसे देखकर सब लोग सन्न हो जाते हैं। फिर पीटर के पास सैम आता है और कहता है मैं सुनते ही तुरंत चला आया। पीटर बहुत परेशान रहता है और सैम से कहता है चलो सैम यहाँ से चलते हैं। फिर सैम को वही आदमी दिखाई देता है जिसने इन सबको आगाह किया था। अगले दिन ये लोग कंपनी में जाते हैं। लंच के टाइम पर इन लोगों के पास नेथन आता है और कहता है वहाँ पर रॉय मेरा दिमाग चाट रहा है तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर सैम कहता है कैन कहाँ से उठा लाया। नेथन कहता है चोरी की है रॉय की गाड़ी से। फिर ये लोग पीते हैं और पीटर कैंडिस के बारे में बात करने लगता है और वो कहता है मुझे उसे रोकना चाहिए था। फिर मोली कहती है पीटर तुम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर यहाँ पीटर कहता है तुम्हें कैसे पता, और गुस्सा हो जाता है सब पर। फिर यहाँ से चला जाता है। अब मौत की बारी है इसाक पैमर की। ये मसाज के लिए जाता है। यहाँ पर इसका मसाज एक बूढ़ी औरत करती है और इसाक के ऊपर बहुत सारी सुइयां लगा देती है और कहती है आंख बंद करके 30 मिनट सो जाओ। फिर यह कहकर बाहर चली जाती है। इसके बाद उस कमरे में आग लग जाती है। इसाक बहुत बुलाता है लेकिन कोई नहीं सुनता है। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन वह गिर जाता है और सुइयां उसे चुभ जाती है।
फिर वह उठकर बाहर जाने ही वाला होता है, तब तक वह आग फैल जाती है। वह दीवार की साइड में गिर जाता है। फिर ऊपर से बहुत ही भारी मूर्ति गिरती है उसके सर पे, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर बॉडी को ले जाया जाता है। यहाँ पर पीटर, सैम, मोली और नेथन मौजूद होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि मसाज कराते वक्त कौन मरता है। सैम फिर उस आदमी को देखता है और कहता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम पहले कब्रिस्तान में थे, फिर जिम में, अब यहाँ क्या करना चाहते हो तुम? वह आदमी जवाब देता है, अपना काम। असल में वह एक कोरोनर रहता है। कोरोनर का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है और यह स्पष्ट नहीं होता है कि हत्या थी, आत्महत्या या प्राकृतिक कारणों से हुई, तो कोरोनर मामले की जांच करता है। तो आते हैं कहानी पर। सैम कोरोनर से कहता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुमने हमें आगाह किया था। फिर कोरोनर कहता है, ये सब पहले मैं देख चुका हूँ। कुछ नसीब वाले हादसे में बच गए, फिर एक एक करके सब लोग मौत का शिकार बन गए। उस ब्रिज पर तुमने अपनी किस्मत बदल दी। तुम लोग गलती से बच गए और ये गलती मौत सुधार रही है। नेथन कहता है, तो क्या हमें मरना चाहिए था? फिर कोरोनर कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर पीटर कहता है, इसका मतलब हम सब किसी को मारकर जिंदा रह सकते हैं। फिर कोरोनर कहता है, कानून मैं नहीं बनाता, खेल खत्म होने के बाद उन प्यादों को डिब्बे में डालता हूँ। और यह कहकर वह चला जाता है। फिर ये लोग घबरा जाते हैं और ओलिविया को बताने जाते हैं। ओलिविया इधर डॉक्टर के पास अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए आई होती है। डॉक्टर ऑपरेशन करने की तैयारी करता है। ओलिविया बहुत डर रही होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है, रिलैक्स, ये मशीन जितनी डरावनी दिखती है उतनी है नहीं। डॉक्टर कंप्यूटर में डाटा डालता है और फाइल अधूरी रहती है तो डॉक्टर फाइल लेने चला जाता है। इधर पानी का गिलास इलेक्ट्रिक बोर्ड पर गिरता है, जिससे मशीन खराब हो जाती है और लेजर चालू हो जाता है। फिर ओलिविया की आंख कटने लगती है। तब तक यहाँ पर सैम और मोली आ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, ओलिविया के जान को खतरा है। सब लोग दौड़ते हुए ओलिविया के पास जाते हैं। इधर ओलिविया का पैर टेबल से टकरा जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। सैम और मोली से पुलिस ऑफिसर पूछताछ करता है और कहता है, तुम दोनों जरूर कुछ जानते हो। फिर सैम कहता है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये दोनों घर चले जाते हैं। अब सैम को नींद नहीं आती है और वह सोचते रहता है उस ब्रिज के बारे में। फिर वह मोली से कहता है, ये मौत उसी क्रम से चल रही है जैसे मैंने ब्रिज गिरने से पहले देखा था, लेकिन तुम बच गई थी। मोली सैम से पूछती है, ओलिविया के बाद कौन मरा था? अब ये दोनों फैक्ट्री में जाते हैं। नेथन कंपनी में सबका एंट्री कार्ड देख रहा होता है, जिसमें रॉय अपने एंट्री कार्ड पर नेथन को गाली लिखा रहता है। नेथन रॉय को बुलाता है और कहता है, तूने अपने एंट्री कार्ड पर क्या लिखा है? इस पर रॉय बहस करने लगता है। नेथन देखता है कि क्रेन का वायर स्पार्क हो रहा है, तो वह रॉय से कहता है, यहाँ से हट जाओ, लेकिन वह नहीं हटता है। तब तक क्रेन का हुक नीचे गिरता है और रॉय की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। पीटर के दिमाग में उस क्रोनर का बात घूम रहा होता है और डेनिस से कहता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मारो या मरो। डेनिस पुलिस को फोन करके कहता है, पीटर पागल हो गया है। वह चिल्ला रहा था और कह रहा था, मारो या मारे जाओ। इधर रॉय की बॉडी को उतारा जाता है। पीटर आता है नेथन के पास और पूछता है, ये कैसे हुआ? तब तक सैम और मोली आ जाते हैं। फिर पीटर कहता है, उसे तुमने मारा है और उसकी जिंदगी लेकर तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। सैम कहता है, मेरे ख्याल से इन मौतों का एक क्रम है, सबके सब उसी क्रम में मर रहे हैं जैसा मैंने देखा था। फिर सब लोग पूछने लगते हैं, अगला कौन है सैम? तब तक इन सबका बॉस डेनिस आता है और रॉय की लाश देखकर चिल्लाता है और कहता है, तुम लोगों में से किसी एक ने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? इधर मोटर चल रहा होता है जिसके साइड में एक पाना रहता है और वह पाना डेनिस को जाकर लगता है। सबके सामने बहुत ही डरावनी मौत होती है डेनिस की, जिसे देखकर सब लोग कांप जाते हैं। आगे मूवी में दिखाया जाता है सैम मोली डिनर कर रहे होते हैं, तभी इनके पास पीटर आता है। सैम कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? पीटर कहता है, नहीं, अब तो अगला नंबर मेरा ही है, पहले मैं और फिर तुम। पीटर के दिमाग में उस कोरोनर का बात घूम रहा होता है और वह मोली को मारने के लिए आया होता है ताकि वह मोली को मारकर उसकी जिंदगी जी सके। तब तक वह सैम से बात करते करते वह गोली चला देता है, लेकिन सैम टेबल धकेल देता है और वहाँ से वो भागते हैं। बाहर पुलिस ऑफिसर गोली की आवाज सुनकर अंदर की ओर जाता है और मोली से बात कर रहा होता है। तब तक पीटर पुलिस वाले को गोली मार देता है। मोली कहती है पीटर से, तुमने इसे मार दिया, अब तुम सेफ हो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन पीटर कहता है, तुम एक पुलिस वाले के कत्ल की जस्मदीद गवाह हो, मैं किसी और से छीनी हुई जिंदगी जेल में नहीं काटूंगा। तब तक सैम आता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और सैम पीटर को मार देता है। फिर मोली सैम से कहती है, तुम बच गए, तुम्हें पुलिस वाले की जिंदगी मिल गई। सैम और मोली पेरिस जाने के लिए फ्लाइट में बैठते हैं।
फ्लाइट कुछ दूर उड़ने के बाद क्रैश हो जाती है, जिसमें सैम और मोली मारे जाते हैं। ये वही फ्लाइट होती है जो फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के शुरू में दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है। यदि आपको फाइनल डेस्टिनेशन 1 से लेकर 5 तक उनमें से किसी भी सीरीज को देखना है तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो अवश्य लाऊंगा। आगे कहानी में नेथन को दिखाया जाता है, वह एक वाइन शॉप पर रहता है। एक आदमी कहता है, मैं जानता हूँ रॉय बहुत टेढ़ा आदमी था, लेकिन लगता नहीं वो मर गया है। नेथन से वह आदमी बात करके चला जाता है और नेथन रॉय के बारे में सोच रहा होता है। तब तक जो फ्लाइट क्रैश हुई रहती है उसका पार्ट नेथन के सर पर गिरता है और नेथन भी मारा जाता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।